ताहिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। पहला साल है, पहले साल का मतलब ओपनिंग वगैरह क्या होंगे, जीरो। पहला साल। सेल, सेल रिटर्न, परचेस। मार्जिन 25% है। क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू पेपर 2 की तरह लिख कर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। अब हमें ये लगता है एमसीक्यू आसान है, एक 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 करके एमसीक्यू गलत होते हैं ना, वो इतने गलत हो जाते हैं कि वो एमसीक्यू पेपर 2 के ग्रेड को भी नीचे ले आता है। क्या इसमें देखें, सेल्स हमें दी हुई है 170, सेल रिटर्न भी है 6000, नेट सेल आ जाएगी 164। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, पहला साल है। परचेजेस हमें दी हुई हैं 129, परचेज रिटर्न है नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता नहीं, ये नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता, जीपी भी नहीं पता। मार्जिन दिया हुआ है 25%। मार्जिन सेल्स पे लगता है, सेल्स दी में डायरेक्ट लगा दें 25%। अगर ये मार्जिन की जगह मार्कअप होता तो मार्कअप को हम कन्वर्ट करते हैं मार्जिन में, फिर लगाते सेल्स पे। मार्कअप टू मार्जिन कैसे आते हैं, ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर करके। फिलहाल यहाँ मार्जिन है 164 पे लगाए 25% मार्जिन। मार्जिन लगेगा सेल पे, जीपी आ जाएगा। जीपी आ जाएगा 164 × 25%, 41,000 का जीपी आ जाएगा। 41 और 164 को माइनस करें, 1,23,000 की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब 129 की परचेज होने के बावजूद कॉस्ट कितनी है, 123। तो 129 में से कुछ कटा होगा तो 123 आया ना। तो जो कटा होगा वो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो कितना कटा होगा, 129 में से 6000, तभी 123 आया। तो 6000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। 6000 आपका आंसर सी। सेल्स पे मार्जिन लगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल से बैकवर्ड आके क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली। पहला साल था बिजनेस का, तो ओपनिंग जीरो। नंबर 2, जेरी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी with no opening inventory, zero opening inventory. फायर डिस्ट्रॉयड ऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। सेम एमसीक्यू, सेल है, परचेज है, मार्जिन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सेल्स कितनी है, 30,200 की। ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं। परचेजेस 25,600। क्लोजिंग पता नहीं है, निकालना है। कॉस्ट भी नहीं आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता। मार्जिन दिया हुआ है 25%, मार्जिन सेल पे लग जाएगा। मार्जिन सेल से मल्टीप्लाई होगा, जीपी आ जाएगा। 25% है ना, तो 30,200 इंटू 25%। सेल्स अगर दी हुई है तो उस पर मार्जिन लगता है, और अगर मार्कअप दिया होता तो वो मार्जिन में कन्वर्ट होता। तो मार्जिन ने डायरेक्ट लगाया 7,550, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको और सेल को फर्क निकालें, 30,200 का कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 22,650। अब 25,600 और 22,650 का फर्क निकाल लें, 29,150 का क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ये हमारा आंसर है, सेम एमसीक्यू है। थर्ड पे आ जाए। रोशान सेल्स फॉर फर्स्ट ईयर वॉज 55,000। पहला साल है तो देखिए कितनी दफा रिपीट हुआ है, 1 2 3 3 दफा हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री पहले साल क्या है, जीरो। सेल्स है, मार्जिन दिया हुआ 20%, क्लोजिंग इन्वेंट्री 32 हुआ है, परचेज निकालने को बोल रहा है। इस तरह कर लें इसको, लिख कर होंगे ये सारे सॉल्व। इनकम स्टेटमेंट बनाए। सेल्स हमें बताएंगे 55,000, ओपनिंग है नहीं, पहला साल है। परचेजेस बताई नहीं है, यहाँ क्लोजिंग बता दिया। क्लोजिंग बता दिया, अभी तक क्लोजिंग निकाल रहा था, निकलवा रहा था, परचेज दे रहा था। अब क्लोजिंग दे दिया, परचेज निकलवा रहे हैं। खैर, तो क्लोजिंग कितना है, 3,200। परचेज नहीं है तो ये कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा। क्या दिया है भाई, मार्जिन दिया भाई, कितना परसेंट मार्जिन है, 20% मार्जिन। सेल पे लगता है मार्जिन, लगाए 20%। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये आ जाएगा 11,000। 11,000 और 55,000 का फर्क निकालें, 44,000 आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल।
तो अब ओपनिंग तो 0 है, क्लोजिंग 3200 है, तो इसको इस तरह सॉल्व कर लें। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला होता है। ओपनिंग 0 है, परचेज पता नहीं है, क्लोजिंग पता है 3200, और कॉस्ट ऑफ सेल पता है 44,000। क्लोजिंग यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा तो परचेजेस आ जाएंगे, प्लस 3200, 47,200, ये परचेजेस। हमारा आंसर होगा 47,200 की परचेज। परचेज क्या है भाई, 47,200, डी आंसर। देख ले सब बना सकते। सेल्स पे लगा मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट आ गई, और परचेज निकाला। नंबर 4, सेल्स दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग है, मार्कअप है, परचेज चाहिए। ये अच्छा एमसीक्यू, मार्कअप ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो सेल्स कितनी है, 1,20,000, पहले इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बना लेना पूरी, फिर जो मिसिंग है उसको लिख लेंगे। सेल्स कितनी सेल्स है, 120,000, 1,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री 9,600, और क्लोजिंग कितनी है, 10,200। परचेज पता नहीं है, परचेज नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। मार्जिन दिया होता तो सेल पे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में मार्जिन नहीं है। यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है इसने, यहाँ हमें दिया हुआ है मार्कअप, मार्जिन चाहिए हमें। 25% मार्कअप देखेंगे, हमें मार्जिन चाहिए क्योंकि हमारे पास सेल्स है ना, देखेंगे सेल्स है ना, सेल्स पे क्या लगेगा, मार्जिन। मार्जिन है ही नहीं, मार्कअप है। कन्वर्ट करते हैं मार्कअप को, तो कन्वर्ट मार्कअप टू मार्जिन कैसे होता है, ये होता है ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। अच्छा ये पूरी मार्कअप मार्जिन की एक वीडियो मैंने दोबारा शेयर करी थी यूट्यूब से, आप लोग उसमें से देख लिएगा अगर मसला हो तो, सारी चीज़ें। 25% मार्कअप है, मार्जिन में लेके जाना है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाकर प्लस करा दो, मार्जिन आ जाएगा, 20% आएगा मार्जिन। तो इस केस में 20% मार्जिन है, तो सेल्स पे लगाएं 20% मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो 1,20 का 20%, 24,000 आएगा। मान नहीं चल रहा बिल्कुल भी यार। 24,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 1,20 और 24 को माइनस करें, 96,000 की आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है भाई, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग 9,600, परचेज पता नहीं, क्लोजिंग है 10,200, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 96,000। सॉल्व करें, परचेजेस आ जाएंगी, जो माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 96,000 प्लस 10,200, 9,600 में प्लस हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो यार 96,600 की परचेजेस। ये पूरा सवाल था, मार्कअप था, सेल्स थी, सेल्स पे लगता है मार्जिन, तो मार्कअप को कन्वर्ट किया मार्जिन में, फिर सॉल्व किया, 96,600 परचेजेस, तो परचेज आ गई 96,600, डी आंसर। नंबर 5 पे आ जाए। सेल्स है 3 लाख, मार्कअप है 25%, कॉस्ट ऑफ सेल मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप तो लगता ही नहीं है ना सेल पे, सेल पे क्या लगता है, मार्जिन, कन्वर्ट करें मार्कअप को मार्जिन में, तो 25% एड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, 20% आएगा मार्जिन, 20% मार्जिन है। सेल पे लगाएं, 3 लाख की सेल है, सेल पे लगेगा मार्जिन तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 60,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये माइनस करें तो 60,000 और 3 लाख, सेल 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 2,40,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहे हैं, सिर्फ डी आंसर है, 240। ये सेल्स पे मार्जिन लगाया तो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया,
ग्रॉस प्रॉफिट और सेल को माइनस कर दिया तो क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। नंबर 6, ओपनिंग क्लोजिंग परचेस मार्कअप सेल्स चाहिए। ये अच्छा आसान है, ये सॉल्व करते हैं। सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आती है, पता नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल हमें दी हुई है, ओपनिंग भी है, परचेज भी है और क्लोजिंग भी है। ओपनिंग कितना है भाई, आखिरी एमसीक्यू है। ओपनिंग में देखें क्या है, 5,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग है 7,000 और परचेज है 58,000 आई गेस। 5,000, 58,000, 7,000, यही एक बार चेक कर लूँ दोबारा से। ओपनिंग क्लोजिंग 5, 7, 58, डन। इसको सॉल्व करें, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ओपनिंग परचेज क्लोजिंग 56,000 आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल पे लगाते हैं हम क्या, मार्कअप। मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे दिया हुआ है मार्कअप। मार्जिन लगता है सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या लगता है, मार्कअप। ये कॉस्ट ऑफ सेल है ना, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या लगता है, मार्कअप। मार्कअप दिया हुआ है भाई सवाल में, कितना परसेंट मार्कअप है, 20%। लगा दें भाई, कॉस्ट है 56, 20% मार्कअप। मार्कअप परसेंटेज है, कॉस्ट पे लगती है, जीपी आ जाता है, तो ये आ जाएगा जीपी। 11,200 का आ गया जी। अब सेल्स चाहिए, बैकवर्ड आ जाए, वैसे फॉर्मूला लगा ले। क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल कटती है तो जीपी आता है। सेल पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल है 56 और जीपी है 11,200। यानी कॉस्ट ऑफ सेल इधर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या होगी, जीपी में प्लस हो जाएगी। तो 11,200 प्लस 56 सेल्स आ जाएंगी, 67,200 सेल्स होंगे, ये आंसर, ये आंसर। ठीक है, तो आज यार एमसीक्यूज को इधर रखते हैं, कल फिर एमसीक्यू की टॉपिकल की क्लास रखेंगे। सारे पास पेपर के सवाल है लेकिन टॉपिक वाइज। अब हम ईयरली